आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। कोई आनंदित है और आनंदित रहना भी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो आइए आनंदित के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए आज के दिन को शुरुआत करेंगे। हालेलुया। आज इस दिन में परमेश्वर ने पवित्र दिन को प्रभु ने हमें महिमा करने के लिए ठहराया। हालेलुया। तो कुछ गीतों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। इस समय सिस्टर अंजलि को बुलाएंगे और गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। सबको ताली देकर अंजलि सिस्टर का स्वागत करेंगे।
गाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हमें दूसरा गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। हमारा प्रभु यीशु
प्रशंसा के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। तो अब ये समय आ गया है कि हम लोग वचनों को सुने। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए आत्मिक भोजन है। और इस समय हम लोग वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले हम लोग प्रभु के दास प्रकाश जी को बुलाएंगे और वो वचन के सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए, आज संडे आराधना में सबको एक बार फिर से हम प्रभु के दास को सौंपते हुए प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ सबकी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के प्रिय दास के लिए हम लोग आज के वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना में जाएंगे। जीवित जिंदा खुदा परमेश्वर पिता, प्रभु राजा यीशु, हृदय की गहराई से आपके चरणों में आते लौट, अब तक के जीवन में आपने संग साथ रहा। आपके प्रिय दास के जरिए अब तक जो भी हमें ओ प्रभु जी सुनने का सेवा मिला है, प्रभु वचन में अद्भुत रीति से बातें करते आए हैं। आज भी प्रभु जी हम उम्मीद से बढ़कर आशा करके आए हैं। प्रभु जी, जितने प्यारे लोग आपके वचन को सुनते हैं, सचमुच में उनमें जीवन परिवर्तित का एक अद्भुत अध्याय आज लिखा जाए, ऐसा अनुग्रह करिएगा प्रभु जी। आज की सेवकाई में प्रभु जी, जहाँ तक आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी, आपके प्रिय दास के जरिए पूरी पवित्र आत्मा में भरते हुए, सिर से लेकर पांव के तलवे तक पूरी पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते लौट, ताकि सुनने वाले मेरे प्यारे लोग पूछने लगे कि हम क्या करें बोल के, और आपके दूसरे आगमन के लिए अद्भुत रीति से तैयारी का हमें मौका मिले। प्रभु जी, सारे महिमा गौरव इज्जत प्रशंसा सब कुछ मेरे प्रभु आपको देते हुए उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं प्रभु जी। अनुग्रह से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिता। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के आराधना दिवस में आप सबों को स्वागत है। सभी मेरे प्रभु के भक्तों और मेरे प्रभु के हर एक खोजियों, आज का आराधना दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। आज प्रभु आपसे और मुझसे बातें करें। उसने हमें हर बुराई से बचाया और उसके भलाई को स्मरण करने का आज दिन है। हम उसके भलाई को आज बखान करें, उनका किया हुआ भलाई को स्मरण करें और परमेश्वर के नाम को हम महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। तो आज की आराधना में हम भजन संहिता का पुस्तक में से 9 अध्याय का आज 10वां वचन को थोड़ी सी शब्दों में हम आपके पास रखेंगे। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। वचन 9 अध्याय भजन संहिता का 10 पद। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। थोड़े शब्दों में आज इस समय में हम आपके नाम के महिमा करने के लिए प्रभु जी थोड़े ही शब्दों में कहते हैं, परंतु बहुतों के लिए लाभ का कारण, जीवन का कारण बन जाए। प्रभु राजा यीशु, हमारा भरोसा तुझ पर है, इसलिए हम तेरे पास आए हैं, तेरे नाम में आए हैं। आज बोलिए और बातचीत कीजिए, अपने नाम की महिमा दीजिए। सारे महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र मेरे प्यारों, प्रभु परमेश्वर भरोसा योग्य है, दयावान था, कृपावान था, और आज हम उसके वचनों पर मनन करेंगे। उसके वचनों के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहाँ भजन संहिता 9 अध्याय का 10 पद बहुत ही रोचक, महत्वपूर्ण, और आपको और मुझे उसमें बने रहने की आवश्यकता भी है। ऐसा लिखता है वचन में कि तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। 2 बातें लिखे हैं। नाम के जानने वाले, जो नाम को जानते हैं, अर्थात केवल एक फलना नाम को जानने से तो उसके ऊपर में भरोसा नहीं रखेंगे, परंतु उसको ठीक से जानते हैं,
किस रूप में जानते हैं? ये कौन है, क्या कर सकता है, इसके हाथों में क्या है? परम पवित्र प्यारे परमेश्वर, आपके और मेरे जीवन में क्या मायने रखता है तमाम बातों में, परंतु हम इतने बातों को आज के दिन के लिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि हमारा समय लिमिटेड है, बहुत छोटा सा है। तो तेरे नाम को जानने वाले पहला उस पर भरोसा रखेंगे। दूसरा है क्योंकि यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया, जो उसको खोजते हैं उनको त्याग नहीं दिया। तो हम पहले बातों में हम इस समय में थोड़े शब्दों में हम जाते हुए चर्चा करेंगे, एक दूसरे में परमेश्वर के वचन का संगति वार्तालाप करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। मेरे पर हम जिसको जानते ही नहीं उस पर कैसे भरोसा रख सकते हैं? हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर का नाम, हम जानते हैं यीशु मसीह का नाम, हम जानते हैं त्रिएक परमेश्वर का नाम, इसलिए हमारा भरोसा उसके ऊपर में है। हम उस परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखते हैं। हालेलुया, थैंक यू। तो आइए हम पहला वचन में जाएंगे। जब हम भजन संहिता 91 पद और 14 वचन को हम पढ़ते हैं, 91 का 14 पद को यह लिखता है ऐसे, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या क्या मिला? उसका नाम को जानने के कारण, उसके नाम के साथ हो लेने के कारण, उसका नाम को महत्व देने के कारण, उसका नाम के पीछे चलने के कारण क्या क्या मिला उसको? उसने परमेश्वर के वचन को आदर किया, स्नेह किया, पालन किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। सबसे पहले एक व्यक्ति बंधा हुआ हालत में कुछ भी नहीं कर सकता है। सबसे पहले उसने छुड़ाया। किस बंधन में आप बंधे हैं? पाप के बंधन में, बुराई में, अपराध में, गुनाह में, और उसकी छुटकारा आवश्यकता है। बिना लहू बहे पाप की क्षमा नहीं होती, बिना लहू बहे आपके छुटकारा नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज आपके और मेरे लिए छुड़ाने वाला बनकर, उद्धारकर्ता बनकर, मुक्तिदाता बनकर आज आपके और मेरे पास आए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए उसने स्नेह किया, वचन के साथ सही सलामत रहते हुए, वचन को पालन करते हुए, दिन और रात खोजते हुए। जब एक भाई, एक बहन, एक उसका सृष्टि, एक मनुष्य उसको जब खोजने लगता है, सबसे पहले परमेश्वर आपको आजाद करता है, बंधने खोल देता है ताकि आप चल फिर सके, ताकि आप काम कर सके। आज आप आजाद हैं स्नेह करने के कारण। इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क करते हुए उनके साथ चलना है। भजन संहिता 119 का 103 पद में लिखा है, तेरे वचन मधु से भी मीठा है। और हम किसको स्नेह करेंगे? जो मधु से भी मीठा। परमेश्वर का वचन मीठा वचन, परमेश्वर का वचन उद्धार का वचन, परमेश्वर का वचन जीवन का वचन। इससे बढ़कर हम क्या पालन कर सकते हैं? इसलिए परमेश्वर के वचन का ही हम पालन कर सकते हैं। मैं एक एक शब्दों में कहते हुए आगे पूरा करूंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। आप परमेश्वर का नाम को जानने के कारण आपको ऊंचे पद मिलता है, ऊंचे स्थान मिलता है। प्रभु आपका नाम को महत्व देता है, महिमा देता है। यस, उसका नाम को जानना आपके मेरे लाभ का कारण है। ऊंचे स्थान पर आपको नीचे रहने नहीं देंगे। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान प्रदान करेंगे क्योंकि आपने उसका नाम को जान लिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय का 12 वचन में देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो उद्धार करता एक ही है, स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम। दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके नाम हम उद्धार पाएं, जिसके नाम में हम छुटकारा पाएं, वो है यीशु नाम। इसलिए हम उस नाम से
भाग नहीं सकते, बल्कि उस नाम को आदर कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। यस, ये आदर योग्य नाम है, ये भरोसा योग्य नाम है। उसी नाम पर आपको और मुझको बने रहने की आवश्यकता है। स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम, जब दूसरा है ही नहीं तो अब दूसरे के पीछे हम क्यों जाएं? एक नाम है, वो है यीशु नाम। यही लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, दूसरे के द्वारा छुड़ौती नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, अर्थात छुड़ौती हो सके। एक ही नाम है मेरे प्यारा, यीशु नाम है। सुंदर नाम, प्रेम नाम, दया का नाम, करुणा का नाम, सब प्रकार की भली वस्तुओं से भरने का नाम, आपको और मुझे अपना बनाने का नाम। उस नाम को लेंगे, जीवन हमारा सफल हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम आगे यिर्मयाह नबी का पुस्तक 29 अध्याय का, आप लोग इसको बहुत याद किए हैं और लगभग अब हमेशा इस वचन से परिचय है, पढ़ते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 29 अध्याय 12 और 13 वचन में कहता है, हम नाम तो जानते हैं, अभी भी हमारा रिवॉर्ड, अभी भी हमारा उपहार, गिफ्ट हमारे से थोड़े से दूर है, इसलिए हम पूरा उसको पाने के लिए, अपने जीवन में आजमाइश करने के लिए, भलाई को देखने के लिए हमको और आगे थोड़ा बढ़ना है। यह लिखता है यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय का 12-13 वचन में, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। किस समय? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर को खोजने और ढूंढने का तरीका संपूर्ण मन। परमेश्वर ने आपके और मुझे देने के लिए एक वायदे किए हैं, कल्पना किए हैं, भलाई की विचार करते हैं। वो हमेशा आपके और मेरे विषय में सोचते हैं। उस समय में हम आएंगे, पूर्ण मन से प्रभु को खोजेंगे और प्रभु आपको और मेरा मनोकामना को पूरा करेंगे। हालेलुया। वो सुनेंगे संपूर्ण मन से, आओगे और तुम खोजोगे, ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर के पास आधे अधूरा मन से नहीं, हमको संपूर्ण मन से आना है, संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजना है, ताकि आपका आना और आराधना करना कभी भी व्यर्थ ना जाए, परंतु आपको पूरा भाग मिले। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक वचन हम यिर्मयाह की पुस्तक का 31 अध्याय 33 और 34 वचन में थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा पाप को स्मरण नहीं करता, इसलिए हम आज प्रभु के संग खुलेआम से चल सकते। 33 और 34 में ऐसा लिखा है, परंतु मैं आखिरी वचन को पढ़ता, आप लोग पूरा पढ़िएगा। थोड़ा दोनों से पढ़ लेता हूँ। मैं अपनी व्यवस्था उनके मानों में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। ऐसा कहा है प्रभु ने। 34 में कहता है आखिरी में, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। अधर्म को क्षमा करने वाला, पाप को मिटाने वाला प्रभु परमेश्वर आपसे और मुझसे आज प्रेम करता है, दया करता है। हालेलुया। इसलिए हम उसके प्रेम में हम बने रहें, संपूर्ण मन से उसके साथ बने रहें, क्योंकि वो आपका और मेरा पाप और अधर्म को मिटाने वाला परमेश्वर है। आइए भजन संहिता का जो 9 अध्याय का हम जो 10 वचन को पढ़े हैं, उसमें दूसरा बात है कि पहले नाम जानने वाला, दूसरा है भरोसा रखेंगे। नाम जानेंगे तो भरोसा रखेंगे। तो भरोसा रखने वालों को क्या क्या देने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भजन संहिता का ही पुस्तक 119, यहाँ पर सबसे बाइबल में जो लंबे चैप्टर है 119 का 41 और 42 वचन को हम पढ़ेंगे। 41, 42 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। हम तब अपने भरोसा करने वालों के ऊपर में पूर्ण दिल से आना चाहिए। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार के कारण,
क्योंकि उसका करुणा आपके और मेरे जीवन में बड़ी है और उद्धार किया उसने। तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तेरे वचन के अनुसार, संसार के अनुसार नहीं, भाई के अनुसार नहीं, धन दौलत के अनुसार नहीं, तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। और आप जानते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर में भरोसा है तो सब कुछ संभव है, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है, कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका भरोसा वचन के ऊपर में है। भजन संहिता और उसका आगे 62 अध्याय में 62 चैप्टर 62 और वचन 8 में इस प्रकार से कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मेरे प्यारो, हर समय आपको मुझको अपनी बातें प्रभु के पास रखना है, किसी मनुष्य के आगे नहीं। मनुष्य को बनाने वाला वही परमेश्वर है, हमारे सांप को अपने पद में, ऊंचे पद में रखने वाला वही परमेश्वर है। परमेश्वर ने उनको ऊंचे पद दिया है, परमेश्वर ने उनको ऊंचे स्थान में रखा है। इसलिए जो आपको ऊंचे पद देगा, ऊंचे स्थान देगा, आपको जीवन देगा, उसके ऊपर में हर समय भरोसा रखना है। अपने मन की बातें, अपने जरूरत की बातें, अपने दिल की बातें खोलकर प्रभु के आगे कह सकते हैं। मेरे प्यारे, मैं कह सकता हूं, जवान युवती आज के समय में मोबाइल और नाना प्रकार के माध्यम से एक दूसरे में क्या करते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं। मान लीजिए प्रेम करते हैं, लेकिन अपने माँ अपने बाप को खुलकर वो बोल नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है, अपने मन की बात मुझे खुलकर कहो, पाप किया, गुनाह किया, कैसे हालत में है, खुलकर कहो, क्योंकि मैं क्षमा का खदान हूं, मैं तुम्हारा जीवन को बनाने वाला परमेश्वर हूं। मुझ पर खुल के कहो, मुझे खुलकर कहो। हो सके बाप को कहने से भी, माँ को कहने से भी वो पूरा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को कहने से सब कुछ पूरा हो सकता है। इसलिए अपनी अपनी बातें खुलकर मेरे सामने रखो। प्रेज गॉड, हालेलुया। और 10 पद में इस प्रकार लिखा है, 62 का 10 पद में, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मान न लगाना। अर्थात अन्याय के पैसों नहीं, अन्याय के पैसों से, अन्याय के रुपयों से, अन्याय से, धन से भरोसा मत रखो। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपट करने पर मत फूलो। लूटपट करके अगर धन पैसा ज्यादा हो गया तो आप मत फूलो, उसके लिए ग्रेविटी मत बनो। प्रेज द लॉर्ड। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मान ना लगाना। ईमानदारी का धन और संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मान ना लगाना। तो किसके ऊपर में मन लगाएंगे? मन लगाना है जो धन संपत्ति को बढ़ा सकता है। हालेलुया। धन पर नहीं, जो धन और संपत्ति को बढ़ाता है उसके ऊपर में। अर्थात धन भी बढ़े तो वो बढ़ते रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धन बढ़ाने वालों को धन्यवाद देना, धन बढ़ाने वालों को मन लगाना, उस पर बने रहना, तब आपका काम सफल होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और भजन संहिता 41 के यहाँ पर 41 का 41 का 9 वचन में इस प्रकार से कहता है कि मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। आपने मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा था, मित्र के ऊपर भरोसा रखा था, एक समय आएगा मुझे मदद करेगा, मुझे सहायता करेगा, मेरी सुनेगा, परंतु लात उठाए आपके खिलाफ में बोलने लगा है। इसलिए तो प्रभु ने कहा है मत्ती 23 का 9 में, हाँ, तुम्हारा कोई भी पिता नहीं, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में रहता है। मतलब मेरे पिता के पिता को बनाने वाला, माता को बनाने वाला, जितने पूर्व पुरुषों को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, उसके ऊपर में भरोसा रखो। परम मित्र भी तुझे धोखा देंगे, परम मित्र भी तेरे विरुद्ध लात उठाते हैं, तो भरोसा किसके ऊपर करना है? जो कभी नहीं चुकता, जो कभी नहीं बदलता, हमेशा आपके और मेरे लिए बना रहता है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। उसके ऊपर में बने रहना आज आपके और मेरी कर्तव्य है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम उसी में
बने रहे मेरे प्यारो। वचन कहने के लिए बहुत है, परंतु हम इस वीडियो मैसेज के द्वारा सेवकाई में हम आपको बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर भजन संहिता के पुस्तक में जो आगे की जो बातें है, क्योंकि 9-10 वचन में, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। जो उनको खोजते हैं, जो उनके पास आते हैं, उनको कभी छोड़ता नहीं, उनको कभी त्यागता नहीं है। यस, अपनी खोजियों को कभी त्यागा नहीं। हम भजन संहिता का पुस्तक में से ही 145 का 18 पद को हम देखेंगे। यहाँ लिखते हैं ऐसे, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। अर्थात अपने खोजियों को त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। तो प्रभु को चाहिए आपके पास पस रहे, प्रभु को चाहिए आपके निकट रहे, प्रभु को चाहिए कि आपके जीवन के संग संग रहे, आपके खुशी और आनंद भरा रहे। तो आपको भी चाहिए कि आप उसको सच्चाई से पुकारें। जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। क्या आपका पुकारना सही है? क्या आपका पुकारना पवित्रता के अनुसार है? आपका पुकारना सच्चाई से है? आज अपने आप को देखना है, जांचना है, परखना है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, बेटा तू मुझे पुकार रहा है, तू मुझे बुला रहा है। यद्यपि तू टटोल कर मुझे पाएगा, परंतु तुझसे मैं कहीं दूर नहीं हूं। तेरे अंदर में, तेरे मन में हो, तेरे चित्त में हो। वचन तुम्हारे पास पहुंचा है तो मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के पालन करने वाला, वचन को मानने वाले के साथ सत रहता, उनको ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता है। यूहन्ना 14:18 में लिखा है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। वो नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। वो छोड़ने वाला नहीं, वो दया करने वाला है, वो प्रेम दिखाने वाला परमेश्वर है, वो छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप किस रीति से वचन को मानते हैं, किस रीति से वचन को पुकारते हैं? सच्चाई से, ईमानदारी से, पवित्रता से, दिन बनकर, नम्र बनकर, पूरे भक्ति के साथ। खोजने की तरीका आपका क्या है? अगर सच्चाई है, पवित्रता है, दीन नम्र बनकर खोजते हैं, तो परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर सुनने वाला है, अपने खोजियों को सुनता है। कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। चाहे पृथ्वी हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, परंतु मेरी शांति देख जो वाचा मैं तुझसे जो बंधा हूं। ईसा नबी का पुस्तक 54:10 वचन में कहता है, मैं तुझसे जो वाचा बंधा हूं वो कभी भी दूर नहीं होगा, तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा वाचा बंधा हुआ मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मैं शॉर्टकट में जा रहा हूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए हम यहोशू के पुस्तक में थोड़ा जाएंगे। यहोशू के पुस्तक, यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हम 1 अध्याय का 5 वचन में हम देखेंगे। कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। यहाँ क्या कहता है वचन? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेंगे। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेंगे। जब प्रभु आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। रोमियो 8:31 में लिखा है, तेरे सम्मुख में कोई सामने ठहर नहीं सकेगा। कोई बुराई आपको पीछा नहीं कर पाएगा, करेगा तो भी अपने बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। जैसे मैं मूसा के संग रहा, मूसा को उसने इस्तेमाल करते हुए फिरौन में सब बंधुए में बसे उनको छुड़ा कर ले आए। 430 साल तक वो बंधुए में थे और वहां से छुड़ा कर लाया। वैसे जैसे मूसा के संग रहा, वैसे मैं तुम्हारे संग भी रहूंगा। न मैं तुझको धोखा दूंगा और न मैं तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर कदापि ना धोखा देता है ना छोड़ता है। जो वचन उसके मुख से निकल गया उसको पूरा करता है। इसलिए तो आपको प्रेम करते हुए भी जब पवित्रता को ही न्याय करूंगा, सच्चाई का ही न्याय करूंगा, दीन और भक्ति का ही न्याय करूंगा, उसने जो कहा है तो उन्हीं को इनाम देगा। आपसे प्रेम करते हुए भी अगर आप पाप कर रहे हैं तो पनिशमेंट ही देगा, वो इनाम नहीं देगा, वो भरपूरी नहीं देगा, वो शांति नहीं देगा, क्योंकि सच्चाई से भरपूर है, वो पवित्रता का परमेश्वर है। इसलिए न तुझे धोखा दूंगा और न तुझे कभी
छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का शब्द है, उस परमेश्वर ने ये बातें कहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आज के लिए आखिरी और चौथे बातों में जाएंगे। यहाँ पर भजन संहिता का 91 का 14 पद में जब हम पढ़ रहे थे, भजन संहिता 91 का 14 पद में, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। एक शब्द कहा है यहाँ, एक बात कहा है वहां, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ऊंचे स्थान देगा आपको। जब हम व्यवस्था विवरण का पुस्तक 28 अध्याय का 13 वचन में जब हम आते हैं, यह ऐसा लिखता है, यह वह तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। यस, अगर परमेश्वर के आज्ञा को आज मन लगाकर आप सुनने में चौकसी करें अर्थात पालन करें, तो कभी आपको नीचे नहीं, कभी आपको पूंछ नहीं बनेगा, सिर ही बनेगा। और मनुष्य या कोई भी जाति का सिर आगे होता है, ऊपर होता है, पीछे नहीं होता है, या नीचे नहीं होता है, ऊपर ही होता है। आपको हमेशा आदर करेगा अगर आप परमेश्वर के वचन के संग हैं, वचन का पालन कर रहे हैं। मेरे प्यारों, कहीं से भी हो, कितने भी छोटे हो, आपको कोई भी नहीं पूछता हो, परंतु परमेश्वर आपका आदर करता है। परमेश्वर आपको पूछेगा, परमेश्वर का आपका सुधि लेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज घबराए नहीं, परमेश्वर के पास है, वो आपको सुनेगा। कोई मनुष्य आज तक नहीं सुना, परंतु परमेश्वर आपको सुनेगा। एक वचन और हम रोमी के पुस्तक 8 अध्याय का देखिए। यहाँ हो सके आपको कोई आदर न करता होगा, आप भाई में बहुत छोटे हैं, सब अनादर करते हैं, लेकिन परमेश्वर में डार और भय मानने के कारण, उसको जानने के कारण, उसको मानने के कारण, उसको पालन करने के कारण परमेश्वर आपको पहला स्थान देता है, बहुत भाइयों से पहला ठा बनाता है। वो बड़े बड़े आपके आगे में हैं, दाऊद की तरह उनके 6 भाई आगे में थे, ये छोटा था 7वां भाई, फिर भी दाऊद को राजा बनाया। 6 भाई पिछड़ गए। आप परमेश्वर के नाम को जानते हैं तो परमेश्वर आपको ऐसे ही ऊंचे स्थान देगा भाइयों में। प्रेज गॉड। 8 अध्याय का 29 और 30 वचन में ऐसा लिखा है। पहले मैं 29 पढ़ता हूँ। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। यस, क्या क्या है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, एक दूसरे में जान पहचान, इसने परमेश्वर को जान लिया है पहले से, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, मतलब यीशु मसीह के जैसे हो। परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु मसीह के जैसे उसके पुत्र के स्वरूप में हो, अर्थात परमेश्वर का सारे गुण, यीशु मसीह का सारे गुण उस भाई जिसने प्रभु को जान लिया है उसके अंदर में आ जाए। और परमेश्वर पापियों के बीच में रहते हुए भी, यीशु मसीह पापियों के बीच में रहते हुए भी पाप का काम नहीं किया, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन को जिया। इसलिए पहला उठा के तरह उसका स्वरूप और समानता आपको देता है, ताकि बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। बहुत भाई तो हैं, उनमें से आप छोटे हैं, परंतु आपका स्थान ऊंचा रहेगा। पहला उठा बड़ा पद आपको देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, इसलिए आज आप और मैं प्रभु के बेटा बेटी होने के नाते परमेश्वर आपको और मुझे उच्च स्थान दिया है। फिर आगे लिखा है 30 में, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। केवल इतना ही नहीं, महिमा भी दी है। प्रेज द लॉर्ड। बुलाया है तो बेकार नहीं छोड़ेगा, बुलाया है तो पहला उठा का पद, महिमा, गौरव सब कुछ देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। राजा यीशु की चरणों में आपको और मुझको बने रहने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम भजन संहिता का इस पाठ के द्वारा हम ये 4 बातों को आज हमने देखा है। हालेलुया। पहली बात है, नाम को जानने वाला छुटकारा पाएगा। दूसरी बात है कि उसका भरोसा रखने वाला कभी भी लज्जित नहीं होगा। तीसरी बात है, वो कभी अपने खोजियों को त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। और चौथी बात है, उनको उच्च स्थान मिलेगा। तो इनमें से एक भी आपको ना खोने पाए, आपको बराबर मिले। मेरे प्यारों, आज परमेश्वर के वचन के ऊपर में भरोसा रखते हुए चलिए आगे का सारे प्रोग्राम को मैं परमेश्वर के दास और उनके हाथों में छोड़ता हूँ। इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीर्वाद मिले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन।
सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर के प्रिय दास से, रेवरेंड एमएन जी से हम लोग सुंदर वचन को सुन रहे थे। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, सचमुच में जितने जन हम लोग सुने हैं, हम समझते हैं पूरा आशीषित हुए हैं। आज भजन संहिता 9 अध्याय में से 10वां वचन का खास मुख्य 4 बातों को हम लोग खास करके सीख रहे थे। सचमुच में मेरे प्यारों, उसमें से एक भी बात हमारे मन हृदय से उतरने न पाए, जैसे हमको उसका नाम को जानना, यानी कि छुटकारा। सचमुच में ईश्वर नाम में छुटकारा मेरे प्यारों। हमें भरोसा रखना, यानी कि लाभ ही लाभ। यीशु मसीह पर भरोसा रखना, वचन के ऊपर भरोसा रखना, यानी कि कभी भी हमें हानि नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि परमेश्वर लाभ देने वाला परमेश्वर। हम कोई मनुष्य पर नहीं, परंतु हमारे सृष्टिकर्ता मसीह यीशु पर भरोसा रखें, वचन पर भरोसा रखें, इसलिए लाभ ही मिलेगा प्यारो। खोजना, यानी कि परमेश्वर हमको कभी भी नहीं त्यागेगा, नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसको खोजना है हमको। समय पर आज सुंदर वचन को दिया है, जो कि हमको और भी अधिक खोजने की जरूरत है। ऊंचे स्थान पर रखना, जिस तरह भजन संहिता 91 का 14 पद में कहता है कि मैं नीचे नहीं ऊपर रखूंगा। सचमुच में ऊंचे स्थान पर रखना परमेश्वर चाहता है। हम कई बार मनुष्य अपने ही बातों में, अपने ही गलती के कारण नीचे गिर जाते हैं, परंतु परमेश्वर आपको और हमको मेरे प्यारों ऊंचा ही रखना चाहते हैं। सचमुच में जो भी 4 बातें मुख्य सुने हैं, ये बातों को हम जैसे कभी भी भूलने ना पाए, ऐसे हृदय की पटिया पर शील करिए मेरे प्यारों। प्रभु यीशु के नाम से सचमुच में आज के वचन सबके लिए आशीषित होने पाए। आइए एक बार फिर से आज की सुंदर वचन के लिए मेरे साथ सबको प्रार्थना करेंगे। समर्थी प्रेमी अनुग्रहकारी खुदाबंद यीशु, प्रभु जी आपने प्रिय दास को, रेवरेंड एमएन जी को प्रभु जी बेहतर रीति से गाइड करके वचन में से बातें किया है। प्रभु जी किसी के हृदय में से प्रभु जी ये वचन उतारने ना पाए, दुष्ट शैतान किसी के मन हृदय से ये वचन को छीनने ना पाए, चोरी ना करने पाए, परंतु हरेक के मन हृदय में प्रभु जी गड़ जाए, वो घर कर जाए और समय पर काम में इसको लागू करने पाए। और सचमुच में प्रभु जी आज के वचन के जरिए अनेकों को प्रभु जी मनोबल मिला है। वो प्रभु जी हरेक के जीवन में प्रभु जी एक बार फिर से नई ऊर्जा को आपने दिया है। प्रभु जी आगे भी प्रभु जी कभी भी मौका मिलते हैं तो आपके दास के जरिए ऐसे ही प्रभु जी हम उम्मीद से बढ़कर वचन को आशा करते हैं। सारे महिमा गौरव इज्जत प्रशंसा सब कुछ मेरे प्रभु आपको देते हुए उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। प्रभु जी अनुग्रह से सुन स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले पिता, आमीन। आइए हम लोग साथ में परमेश्वर का सुने हुए वचन को सचमुच में हम लेते हुए आशीष के साथ यहाँ से विदा लेंगे। सबको आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से आशीष अनुग्रह लेते हुए विदा लेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष करके जितने प्यारे लोग सुनने वालों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक संगति सदा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको प्रभु आशीष करे। जय मसीह।